जो आपने सोचा है वह जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बात नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। रास्ते सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। गलतियां कीजिए वह तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएं तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक मांगो तो 1000 मिल जाएगी, और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि यह वही लोग हैं जो सीखते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही किया है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देते, इंसान को इंसान से लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिनकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीताना बेहद मुश्किल। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना,
क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें हजार बार करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ता और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ता। बुरे से बुरा क्या ही होगा यह तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छा से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वह दुनिया सीखा ही देगी। मन बड़ा चंचल है, अपने मन को स्थिर रखो, उसे कभी व्यथित मत होने दो। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, लेकिन घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो वो जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल किया हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। खून और पसीने से लिखनी पड़ती है यह सफलता की किताब। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्णा पर भरोसा रखो, वह बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अगर आपका कोई शत्रु नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो अच्छा या बुरा बदलता जरूर है, इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए अपने मेहनत की है। जो इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्णा लेते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें, सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। यह सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को तो खुशी से जी, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वह किसी को भी नहीं पता। अभिमान तब है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। चलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है यकीनन वह खत्म हो जाती है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। मुझे इसलिए पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं
मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते, जब भी टूटे तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करे और आपकी निंदा करें तो लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठना नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करें। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो लेकिन अंदर आ ही जाती है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब दोनों बीत जाते हैं। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है और खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास खोली जाए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। डर जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान दे। जिंदगी में इतना सबक तो सीख ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझकर करें। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। यह 5 चीज अभी से छोड़ दो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। पहले सबको खुश करना, दूसरा अपने आप को किसी से कम समझना, तीसरा बहुत ज्यादा सोचना, चौथ दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना,
और पांचवा जिंदगी को अतीत में जीना। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसी दिन से अपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर देंगे। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे बहरे और गूंगे बनाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जो लोग झूठी बातों पर आपकी तारीफ करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनके साथ भगवान हमेशा देते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। रोने से इंसान कमजोर बनता है यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बना कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाएं कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें खराब क्यों ना हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार में खड़ी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना कि परिस्थितियों जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं आदत है मेरी। मजबूरी नहीं, वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है पर फिर भी उदास क्यों रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हमने दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा न महसूस करे। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। जब घाव से खून न निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुशियों और उदासी में फर्क केवल वाजिब वजह का ही होता है।
कभी भी अपनी उदासी को सहज ही प्रकट ना करें, इससे आपकी उदासी और मजबूत होती है। किसी से किसी प्रकार की आकांक्षा से ही उदासी पनाह पाती है। औरों से आकांक्षाएं कम रखें तो उदासी भी कम रहेगी। आप कैसे जानते हैं कि आप उदास है? लोगों से नहीं, अपनी जरूरतों से पूछिए। उदासी में भी उम्मीद ना खोएं, क्योंकि आपकी उदासी के कारण ही कोई ना पूरी हुई उम्मीद होती है। कुछ खोने के दर्द से आह और कुछ पाने की चाह में ही उदासी निहित होती है। खुद के प्रति ईमानदार व्यक्ति ही अपनी उदासी का सही कारण जान सकता है। आपके पूरे जीवन में खुशी और उदासी की प्रतियोगिता चलती रहेगी। आप चुनाव करें कि आप किसके पक्ष में रहेंगे। फर्क इससे पड़ता है कि आप संतुष्ट कितने हैं, वरना आपकी जीत हर बार आपके खुश रहने का दायित्व नहीं कह सकती। हुई हार के बाद उदासी से घिर जाने के बजाय फिर से प्रत्ययन कर जीत की उम्मीद से बांधिए। जिस तरह हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, कुछ ऐसे ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख न कामयाबी से कभी निराश ना हो। मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्या या फिर कहे चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आया करती है। उनके आने में एक संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल समय पर मिले, तो आपको उसके करने का तरीका या फिर कहे तो खुद के जीवन में बदलाव लाना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनाने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान कहीं गुम हो जाती है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह आगे बढ़ते रखने का साहस है जो मायने रखता है कि सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है। और सबसे बढ़कर प्रेम सांग ना करो। राजा का पता नहीं कब रुला दे, सौंग करो संतों का क्या पता कब हरि से मिला दे। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। जिंदगी में सफल होने के लिए आपको अपनी क्षमताओं को जानने की जरूरत होती है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना होता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जिंदगी में कभी समस्याएं आने पर कभी निराश ना हो, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त होता है, तू नहीं। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। चिंता मत कर, बहुत दूर चला जाऊंगा तुझसे, वैसे भी बहुत परेशान है तू मुझसे। जिंदगी एक सफर है, इसे निकालना है तो दृढ़ता से चलना होगा।
पसंद उसे कीजिए जो हमारे में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर आपसे बोलना भी छोड़ देता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन असली में अपना कौन है यह तो बस वक्त ही बताता है। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा है, मुसीबत में साथ दे वह इंसान बड़ा है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। मुसीबत से भागना नई मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबत का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। खुशी एक फूल से सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। हमारा तो एक ही उसूल है, माँ बाप के अलावा सब रिश्ते फिजूल है। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नियत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता। तो इंसानों का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता। सहयोग बहुत महंगी चीज है, हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना है, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। किसी का भला न हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। अगर आप उन बातों में परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। दिल पर मत लिया करो लोगों की बातों को, जनाब वह उतना ही समझ पाते हैं जितनी उनकी औकात होती है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, और जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। शब्दों का आक्रमण चलता रहता है, निरंतर हमारे मन पर यही आक्रमण है, जिनके कारण व्यक्ति शब्दों के पार नहीं जा पाता है। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसका इंतजार कर रहा होता है। किसी से बात करो तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजों को देखा या छुआ नहीं जा सकता, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है, निभाने वाला मिल जाए तो दुनिया याद करती है। दोस्त आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए, गिराने वाले नहीं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधरता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को डोट एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगी। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वह दिल दुखता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज, दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है विश्वास के एक बार। विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा समय होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आपका मित्र गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करना, ना कि मित्र के साथ तुम भी गलत रास्ते पर चल बैठो। मित्र का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन यह जानते हुए भी कि आपका मित्र गलत है तो साथ देना बिल्कुल गलत है। महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण की मृत्यु भी इसीलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए भी अपने मित्र का साथ दिया था।
कि उनका मित्र गलत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्णा।